हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था साइकोलॉजी के अंदर, वो था पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी का कल हमारा पहला पार्ट होना था, पहली वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्सनैलिटी जो है वो है क्या, उसे कितने भागों में बांटा गया है, किस किस साइकोलॉजिस्ट ने उसे किस भाग में बांटा है। तो याद रखना, हमने पहले जाना था कि व्यक्तित्व को दो भागों में, यानी पर्सनैलिटी जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है, जिसे दो भागों में बांटा गया था, शारीरिक मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, शारीरिक गुणों के आधार पर। दूसरा था मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। शारीरिक गुणों के आधार पर हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे। तो याद रखना, शारीरिक गुणों के आधार पर थे हम लोगों के सबसे पहले थे हिप्पोक्रेटस, दूसरे नंबर पे जो थे वो थे क्रेसमर, तीसरे में थे सेल्डन। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को भाग बांटने वाला जो था वो था कौन था, युंग या जुंग। उनके बाद था आइजेंक। तो हम लोग कल युंग तक पढ़ चुके थे। युंग ने तीन प्रकार से व्यक्तित्व को डिफाइन किया था। पहला जो टाइप था वो था एम्बी सॉरी इंट्रोवर्ट, सेकंड था एक्सट्रोवर्ट, थर्ड था एम्बीवर्ट, यानी अंतर्मुखी, बहिमुखी और उभयमुखी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो टॉपिक का नाम है वो है व्यक्तित्व, जिसे पर्सनैलिटी कहा जाता है। और यह पर्सनैलिटी का पार्ट 2 है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व। और जो ये व्यक्तित्व है, इसमें जो नाम आता है याद रखना, वो है आइजेंक। किसके आधार पर पढ़ेंगे हम? आइजेंक के आधार पर। तो ये आइजेंक हैं, इन्होंने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जो व्यक्तित्व को मापा है, याद रखना, वो कितने भागों में बांटा था? वो बांटा था दो भागों में। सॉरी, दो नहीं, तीन भागों में। तीन भागों में कौन कौन से बांटा है, इस चीज के बारे में जानते हैं। पहला जो होता है उसे कहा जाता है उभयमुखी। और उभयमुखी जो है, याद रखना, वो वही है जो किसने बताया था, ये बताया था युंग या जुंग ने, जिसे एम्बीवर्ट कहा जाता है। सेकंड जो है, इसे कहा जाता है स्नायु विकृति। सेकंड को क्या कहा जाता है? स्नायु विकृति या स्थिरता, जिसे न्यूट्रिज्म कहा जाता है, या इसी को स्टेबिलिटी कहा जाता है, याद रखना। स्टेबिलिटी। ये इसका क्या है, सेकंड पार्ट है। तीसरा जो टाइप होता है, इसे कहा गया है, याद रखना, मनोविकृति। इसी को कहा जाता है सुपर ईगो की क्रियाएं, जिसे कहा जाता है साइट्रिज्म या सुपर ईगो फंक्शन, याद रखना। तो ये जो हम लोगों के तीन है, ये किसने बताए? आइजेंक ने बताए थे। पहला जो बताया वो क्या बताया है, याद रखना, उभयमुखी, यानी कि इन्होंने एक नाम लिया था जिस नाम को क्या कहा जाता है, याद रखना। इन्होंने उस चीज के लिए कहा था इंट्रोवर्ड, और इसमें दूसरा है एक्सोवर्ड। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, याद रखना, इन्हें मिलाकर है उभयमुखी। तो उन्होंने इस तरीके से चीजें बताई थी। तो आइजेंक ने कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं।
उभयमुखी के बारे में आपको इससे पहली वीडियो में बता चुका था, याद रखना फिर भी, लेकिन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उभयमुखी उसे कहा जाता है जिस जगह क्या है कि जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति क्या करता है कि उसके अंदर अपने बारे में और समाज के बारे में या दोनों के बारे में सोच के चलता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उभयमुखी कहा जाता है। इस चीज के बारे में याद रखना। नेक्स्ट उसके बाद में अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक एक करके ना एक्सप्लेन करते हैं। तो जो सबसे पहले आएगा वो किस चीज के बारे में आएगा, याद रखना। उभयमुखी के बारे में आपको बता चुका हूँ, पहले भी बताया था फिर बता दिया है। वह लोग जो समाज और अपने बारे दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचे उसे क्या कहा जाता है, उसे उभयमुखी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद में स्नायु विकृति में किस प्रकार के लोग आते हैं इसे समझना। स्नायु विकृति जो होती है वो क्या है या स्थिरता क्या है। देखिए, अगर मैं स्थिरता क्या है इस चीज के बारे में समझना। देखिए, तो ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो व्यक्ति अपने जो उनका ध्यान होता है, या मैं कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो अपने ऊपर अच्छे तरीके से क्या है वर्क नहीं कर पाते, उन्हें कहा जाता है मनोविकृति, सॉरी स्नायु विकृति। यानी कि जिन्हें अपने संवेगों के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, जिन्हें अपने नर्वस सिस्टम पे क्या होता है, उन्हें कंट्रोल नहीं होता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल के रूप में समझना, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, मूवी चल रही है, लेकिन जैसे ही मूवी चल रही है तो मूवी को देखते देखते हम लोग क्या करते हैं कि अचानक जैसे उसमें कुछ गलत हो रहा है, तो गलत होते हुए हमारी आंखों से क्या है आंसू जो आना होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखों से आंसू आना ऑटोमेटिक क्या होता है, पानी आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, याद रखना, ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जिन्हें अपने संवेगों पे क्या होता है नियंत्रण नहीं होता है, उन्हीं को कहा जाता है स्नायु विकृति कहा जाता है। ये चीज याद रखना। तो देखिए क्या क्या पॉइंट बनते हैं इस चीज के बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट पड़ेगा, याद रखना, इस प्रकार के व्यक्तियों को अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है। इनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती। तीसरा जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, लिख लेना। इनके विचारों एवं क्रियाओं में मंदता पाई जाती है। इसके बाद में भाई अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को क्या है शेयर और कमेंट और लाइक करते रहिए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए क्या है भाई बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज देता है, रखना। इनमें इनमें असामाजिकता पाई जाती है। उसके बाद लिख लेना, ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दमन कर लेते हैं। तो देखिए समझना इस चीज के बारे में क्या कहा गया है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है, और उनकी जो इच्छा शक्ति होती है वो कैसी होती है, कमजोर होती है। इनके विचारों में, इनकी क्रियाओं में, यानी कि काम करने का तरीका, इनके जो विचार हैं वो चेंज होते रहते हैं, मंदता पाई जाती है। बहुत स्लो लेस व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा गया है किसी ने कुछ थोड़ा बहुत बोला रोना शुरू कर दिया।
किसी व्यक्ति ने जैसे सपोज करें उनसे कहा भाई हाँ भाई ठीक है क्या करना है, तो बहुत देर में ठीक है तो ऐसा कर लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, याद रखना कि उन्हें अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है, या मैं कह सकता हूँ कि अपने ही विचारों के बारे में उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उस चीज़ के बारे में उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता। ठीक है, अगर प्रेशर होता है तो बोल देते ठीक है जी, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, रखना, इसी को कहा जाता है स्नायु विकृति। तो इसमें याद रखना क्या है, संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है। इसी के बाद में जो स्नायु विकृति है वो समाप्त होता है, इसे नोट डाउन कर लेना आप लोग। चलिए और इसमें एक पॉइंट और बढ़ जाता है, वो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति दूसरों के सुझाव को चुपचाप सहन कर लेते हैं। तो यही क्या होता है, स्नायु विकृति। इसी के साथ नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट था वो क्या था, रखना मनोविकृति। तीसरा जो भाग था वो कौन सा था हम लोगों का, मनोविकृति। और एक तरफ था इसी का जो पूछा होता, सुपर ईगो की क्रियाएं। सुपर ईगो की क्रियाएं, देखिए। तो ये क्या है, अब इस चीज के बारे में जानते जानेंगे कि मनोविकृति क्या। मनोविकृति जो है एक वो रोग होता है, याद रखना। एक एक कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कुछ काम को कर लेते हैं और करने के बाद उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया, उन्हीं को कहा जाता है मनोविकृति। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं इसके पहले पॉइंट की बात करता हूँ तो वो क्या बनेगा, देखना। इस प्रकार के व्यक्तियों को आइजेंक ने एक रोग की श्रेणी में रखा है, जिसे मनोविदालिता कहा गया है। क्या कहा गया, मनोविदालिता। यानी कि जिन्हें हम थोड़े साइको टाइप के व्यक्ति कहते हैं ना कि भैया कौन है, बिल्कुल पागल है, साइको है, उन्हीं को क्या कह दिया उन्होंने, मनोविदालिता कह दिया, उसी को क्या कहा है, मनोविकृति कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है इसमें, देखिए। ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे व्यक्तियों में हीन स्मृति पाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों में क्रूरता पाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों में क्रूरता पाई जाती है। मनोविकृति, मनोविकृति के मनोविकृति के दूसरे छोर पर सुपर ईगो की
क्रियाएं पाई जाती। देखिए, पर कहने का मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति ऐसे आपने अक्सर देखे होंगे, जो व्यक्ति क्या होते हैं, बिल्कुल इस तरीके के होते हैं कि उनके अंदर इतनी क्रूरता पाई जाती है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझते। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ड्रिंक करने वाले लोग होते हैं, वो अपनी फैमिली में झगड़ा लड़ाई, किसी को मारना पीटना, माता पिता से उल्टा बोलना, लेकिन सुबह उनसे कहिए भैया आपने रात को ऐसा किया था, जी मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, मैंने तो तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहा। तो ऐसे ही व्यक्ति कैसे होते हैं, मनोविकृति, यानी कि ऐसे ही जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, याद रखना, ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर क्रूरता पाई जाती है, जिनकी जो मेमोरी होती है वो छीन मेमोरी होती है, याद रखना। और ऐसे व्यक्ति जैसे ही सुबह उठेंगे तो वो कैसी बात करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं होगा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। आप उनसे बोलोगे भाई रात आप इतनी ड्रिंक करके आए थे, तो ठीक है मैं आज से नहीं करूंगा, बस ठीक है XYZ, वो अपना एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। नहीं, दूसरी तरफ फिर वो क्या दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुपर ईगो का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है नैतिकता। फिर वो इतना शरीफ सज्जन और नैतिक व्यक्ति बन जाएंगे कि वो हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनसे शरीफ और सज्जन व्यक्ति ऐसा कोई है नहीं। अगले दिन से उनकी जो क्रियाएं होती है वो इसी प्रकार की फिर से क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो उन्हीं को क्या कहा गया, उन्हें याद रखना, उन्हें कहा गया है मनोविकृति या सुपर ईगो की क्रियाएं कहा गया है। तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति है या होता है तो याद रखना, ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा पहले ही कंट्रोल कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। वरना ऐसे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, वो हावी होना, या मैं कह सकता हूँ कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को फिर शो आउट करने की कोशिश करना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए आगे जो हम लोग पढ़ते हैं, ये आइजेंक यानी मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर क्या है, व्यक्तित्व को डिफाइन कर चुके हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, याद रखना, एक जो साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम तो याद रखना क्या था, स्प्रेंगर। स्प्रेंगर के अनुसार याद रखना व्यक्तित्व, और इन्होंने जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, याद रखना, इन्होंने इस व्यक्तित्व को बांटा है 6 भागों में। अब हम लोग जानेंगे कि वो 6 भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज बता देता हूँ, उसके जो 6 भाग हैं उन 6 भागों में तो याद रखना बच्चा, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, और वो ट्रिक क्या है, इस ट्रिक से आप 6 के 6 के बारे में जान सकते हो। देखिए, आशा, राधा से सुंदर है। देखिए, आशा राधा से सुंदर है, ये 6, ये बस एक लाइन याद रखना, इससे आपके स्प्रेंगर के जो व्यक्तित्व है वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, आज से याद रखना, आज से किस प्रकार को बांटा गया, इसे कहा गया आर्थिक। सात से याद रखना, सात से कहा गया है सामाजिक। राज से जो कहा गया है वो कहा गया है राजनीतिक। तैसे धा से जो है याद रखना वो क्या है, धार्मिक। तैसे जो है वो कहा गया है सैद्धांतिक। सुंदर से जो कहा गया है वो सौंदर्य। हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 प्रकार हैं वो कौन से, याद रखना, ये स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व को जो बांटा गया है उस चीज के बारे में है। अब देखिए, आर्थिक के अंदर किस प्रकार के व्यक्तियों को इन्होंने रखा है, तो एक चीज याद रखना, अब एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं कि भाई आर्थिक के बारे में किसको रखा गया है। तो आर्थिक में आते हैं व्यापारी। जो व्यापारी होते हैं उन्हें किस में रखा गया है, वो किसके अंदर आते हैं, पैसे से रिलेटेड होते हैं। उनका जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, सिर्फ ओनली पैसे पे होता है। उसके बाद में जो आगे जो होता है, नेक्स्ट जो होते हैं, याद रखना, सामाजिक जो होते हैं, सामाजिक कैसे होते हैं, ये होते हैं समाज सेवी। और दूसरा जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, याद रखना, दयालु। दयालु या समाज सेवी जो होते हैं वो किस प्रकार के, तो फिर एग्जाम में हमसे क्वेश्चन आता है कि जो दयालु होते हैं वो स्प्रेंगर के किस प्रकार से मिलते हैं, तो याद रखना वो कैसे होते हैं, सामाजिक, और कैसे होते हैं, याद रखना, समाज सेवी और दयालु होते हैं। तीसरा है हमारा राजनीतिक।
राजनीतिक में जो हमारे लोगों को रखा गया है वो कौन से हैं याद रखना, उसके अंदर होते हैं पॉलिटिक्स वाले तो सत्ता की इच्छा करने वाले, या इच्छा रखने वाले, इच्छा रखने वाले। उसके बाद में याद रखना नेक्स्ट कौन सा है, धा से धार्मिक होते हैं तो इसमें कौन से लोग आ जाएंगे याद रखना, संत आ जाएंगे। और किसको रखा गया है, पुजारी लोगों को रखा गया है। सैद्धांतिक जो लोग होते हैं, सैद्धांतिक में कैसे कैसे आएंगे देखो, जो अपने सिद्धांत के ऊपर रहते हैं, हमेशा डिपेंड होते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे याद रखना, इसके अंदर कवि आ जाएंगे, लेखक आ जाएंगे, और हमारे क्या आ जाएंगे याद रखना, दार्शनिक आ जाएंगे। सौंदर्य के अंदर कैसे व्यक्ति आ जाएंगे याद रखना, सौंदर्य के अंदर क्या आ जाएंगे, हमारे संगीतकार, और दूसरा आ जाएंगे मूर्तिकार। तो जो ये थ्योरी है ये किसने दी, स्प्रेंगर ने, इस चीज को याद रखना। तो इसी के साथ हम लोगों का जो स्प्रेंगर की जो थ्योरी है वो क्या होती है, समाप्त होती है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तो इसी टॉपिक के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे, और वो क्या है याद रखना, अब हम पढ़ेंगे स्टील गुण के बारे में। स्टील गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना इसी को स्टील गुण सिद्धांत, ये सबसे पहले किसने दी थी, दी थी आलपोर्ट ने। स्टील गुण सिद्धांत से याद रखना इसी को कहा जाता है ड्राफ्ट थ्योरी। इसी को क्या कहा जाता है याद रखना, इसी को कहा जाता है ड्राफ्ट राइट थ्योरी कहा जाता है। देखिए, आलपोर्ट ने स्टील गुण जो सिद्धांत होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा है। और ये दो भाग कौन से होते हैं, सबसे पहला जो भाग होता है इन्होंने कहा है सामान्य स्टील गुण, और जो दूसरे होते हैं इसे कहा गया है विशिष्ट स्टील गुण। देखिए, अब जो सामान्य स्टील गुण है इनके बारे में जानेंगे कि सामान्य स्टील गुण किन्हें कहा जाता है। तो याद रखना जो आलपोर्ट है उन्होंने कहा था कि जो सामान्य स्टील गुण होते हैं वो स्टील गुण होते हैं जो सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, और विशिष्ट स्टील गुण वो होते हैं जो हर किसी में नहीं पाए जाते। तो देखिए, यह स्टील गुण सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, और जो विशिष्ट स्टील गुण होते हैं यह किसी विशेष व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो विशिष्ट सील गुण कैसे होते हैं, ये किसी विशेष व्यक्ति में पाए जाते हैं। और सामान्य सील गुण कैसे होते हैं, याद रखना ये सील गुण होते हैं दूसरे भी व्यक्तियों के अंदर पाए जाते हैं। इसी के बाद अब जो ये सील गुण के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, याद रखना आलपोर्ट जी होते हैं, उन्होंने जो सील गुण की जो संख्या मानी है वो लगभग 18,000 मानी है। कितनी मानी है, 18,000, याद रखना। इन्होंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो वो मेरी इस थ्योरी को, सीलगुन थ्योरी को पढ़े। और मैंने हर व्यक्ति के बारे में 18,000 सीलगुनों को लिख दिया है। वो एक एक करके इन सीलगुनों को पढ़ने के बाद में व्यक्ति के ऊपर क्या है परीक्षण करे, व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करे, और अप्लाई करने के बाद में वो क्या कर सकता है, वो उस व्यक्ति के बारे में जान सकता है। इसी के बाद में देखिए,
तो सील गुण की प्रवृत्ति है अल्पोर्ट ने, सील गुण की तो प्रवृत्ति है वो आलपोर्ट ने कितनी बताई है, याद रखना, वो आलपोर्ट ने 3 प्रकार की बताई है। कितने प्रकार की बताई? 3 प्रकार की। सबसे पहली जो होती है वो कौन सी होती है, याद रखना, इसे कहा जाता है कॉर्डिनल प्रवृत्ति। कॉर्डिनल प्रवृत्ति। दूसरी जो होती है इसे कहा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति। और तीसरी जो होती है ये होती है हम लोगों की, याद रखना, गौण प्रवृत्ति। देखिए, कॉर्डिनल प्रवृत्ति कौन सी होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सी होती है, गौण प्रवृत्ति कौन सी होती है, इस चीज के बारे में करके हम लोग जान लेते हैं। तो कार्डिनल प्रवृत्ति उसे कहा जाता है जो किसी विशेष व्यक्ति में और विशेष प्रकार की होती है। ये सभी व्यक्तियों में नहीं होती, लेकिन एक विशेष गुण होता है जो किसी विशेष व्यक्ति में ही पाया जाता है, वो उसी नाम से क्या है, जाना जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ सत्यवादी, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा सत्यवादी। तो सत्यवादी जैसे ही मैंने नाम लिखा यहाँ पर, तो आपका ध्यान गया होगा राजा हरिश्चंद्र की तरफ, राजा हरिश्चंद्र की तरफ। तो ये जो सत्यवादी का जो गुण था, ये किसका था, राजा हरिश्चंद्र का था। तो यही क्या होता है, याद रखना, यही कॉर्डिनल प्रवृत्ति कहलाती है, यही उसका विशेष गुण होता है। मैंने जैसे एक और एग्जाम्पल से मैंने लिखा अहिंसा, मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पर अहिंसा, तो आपका ध्यान कहाँ पर गया, महात्मा गांधी। किस पर गया था, महात्मा गांधी जी पर। आपका ध्यान गया होगा महात्मा गांधी जी पर। तो ये जो महात्मा गांधी हैं, ये भी क्या है, इनका अहिंसा, सत्य और अहिंसा क्या है, इनका ये भी क्या था, ये भी एक इनका विशेष गुण था, जिसके नाम से आज ये फेमस है, दुनिया जानती है, हम और आप लोग भी इसी चीज के बारे में, इस चीज के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो इसी के बाद में जो नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो याद रखना, केंद्रीय प्रवृत्ति की मैं बात करता हूँ तो ये ऐसी प्रवृत्तियां, ऐसे गुण होते हैं जिन गुणों के आधार पर, याद रखना, जो व्यक्ति होता है वो क्या है, वो थोड़ा उन्हीं गुणों के, केंद्रीय प्रवृत्ति के गुण वो गुण होते हैं जो सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, याद रखना। जैसे सपोज करना, मैंने कहा व्यक्ति कैसा होता है, अगर व्यक्ति की बात करता हूँ तो सामाजिक। सामाजिक जो गुण है वो व्यक्ति के अंदर क्या है, ये खुद उसके सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। मैंने कहा सुखी होना या सुख पाना, ये भी सभी व्यक्तियों, दुखी होना ये भी सभी व्यक्तियों की प्रवृत्ति है। मैंने कहा प्रसन्नता, ये भी सभी व्यक्तियों की प्रसन्नता, तो वही वाली बात होगी, सेम कंडीशन होगी। यानी कि यह वह गुण होते हैं जो सभी व्यक्तियों में होते हैं और सभी व्यक्तियों में पाए भी जाते हैं। दुखी होना, सब लोग दुखी भी होते हैं, खुश होना, सब लोग खुश भी होते हैं। सामाजिकता यानी किसी में कम होती है, ज्यादा होती है, होगी जरूर। तो यही चीज क्या होती है, याद रखना, यही चीजें होती हैं केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। वो गौण प्रवृत्ति कौन सी होती है, जो सभी व्यक्तियों में होती है, लेकिन सबके लिए कैसी होती है, सभी व्यक्तियों के लिए, याद रखना, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती। जैसे ये कम महत्वपूर्ण होती हैं और सभी व्यक्तियों में होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना खाने की आदत, खाना खाने की आदत, हेयर स्टाइल, बाल काटने की आदत, जैसे हेयर स्टाइल हो जाएगा। आप लोग, कोई कैसे काटता है, कोई ऐसे काटेगा, कोई वैसे काटेगा, कोई ऊपर की साइड काटेगा, है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है भाई, सब लोग अपनी इच्छा से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे लेज बांधना, जूते के लेज बांधना, कोई किसी तरीके से, बचपन में हम लोग कैसे बांधते थे, बड़े हो गए तो किस तरीके से बांधते थे, यही होती है, याद रखना, किसे, इसे गौण प्रवृत्ति कहा जाता है। इसी के अंदर आ जाएगा कपड़े पहनना, कपड़ा पहनना, ये भी किसके अंदर आएगा, इतना, हेयर स्टाइल, याद रखना भाई, याद रखना, स्टाइल, हेयर स्टाइल जो है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज, तो इसी के साथ क्या होता है, जो हम लोगों के सील गुण अल्पोर्ट के अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। अब इन सील गुणों को एक और साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम था आरबी केटल, केटल जी ने इन्हें पढ़े, और पढ़ने के बाद में उन्होंने कुछ व्यक्तियों के बारे में जाना और अपना एक सिद्धांत दे दिया। तो देखिए एक बार हम इस चीज के बारे में भी जान लेते हैं। भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर करते रहिए। अब जो हम सील गुण पढ़ेंगे वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, याद रखना, केटल जी के अनुसार।
तो केटल जी ने सील गुण जो ऑलपोर्ट ने कितने सील गुण बताए थे, आलपोर्ट ने 18,000, आलपोर्ट ने कितने सील गुण बताए थे, 18,000। आलपोर्ट ने जो 18,000 सील गुणों को महत्वपूर्ण बताया था, केटल जी ने इनमें से कितने चुने थे, याद रखना, केटल ने इनमें से जो चुने थे वो चुने थे मात्र 200 सील गुण चुने थे। कितने चुने थे, 200 चुने थे। और 200 चुनने के बाद में याद रखना, सॉरी, यानी कि 200 नहीं, 4,500। इन्होंने कितने चुने थे, लगभग 4,500 चुने थे। 4,500 में से इन्होंने फिर 200 चुने। 200 में से फिर इन्होंने 35 चुने थे और इन्होंने कहा था कि जो अगर किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना है तो वो आलपोर्ट के 18,000 सील गुना पढ़कर बस मेरे कितने हैं 4500 सील गुनों को पढ़ सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में जान। लेकिन यहाँ पे संख्या कितनी थी, लगभग 18,000 थी। यहाँ पर कितनी कर दी उन्होंने, यहाँ पे 4,500 कर दी। फिर उन्होंने अपने ही सिद्धांत को पढ़ा, पढ़ने के बाद में कहा कि भाई 4,500 तो बहुत ज़्यादा है, कैसे हम लोग करेंगे। तो इन्होंने इनकी संख्या और घटा के कम कर दी। वो कितनी कर दी थी, देखना, 200। और 200 के बाद कितनी कर दी थी, 35। अब 35 में भी क्या किया कि इन्होंने इसे दो भागों में बांट दिया था। कौन कौन से, याद रखना, एक तो सामान्य सील गुण और दूसरा था विशिष्ट सील गुण। सामान्य सील गुणों की जो संख्या थी वो कितनी बताई थी, इन्होंने 23 बताई थी। और विशिष्ट सील गुणों की जो संख्या है वो कितनी बताई थी, 12। तो सॉरी, ठीक है, 23 और 12। तो देखिए, विशिष्ट सील गुण वो सील गुण होते हैं जो किसी विशिष्ट व्यक्ति में पाए जाते हैं, और सामान्य सील गुण वो होते हैं जो सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तो इन्होंने विशिष्ट को क्या कर दिया, विशिष्ट को बस इन्होंने इसी जगह क्या है, समाप्त कर दिया, रोक दिया। अब इन्होंने सामान्य व्यक्तियों के सील गुणों के बारे में पढ़ा और इन 23 में से और इन्होंने थोड़ा कम करके फेमस करके कितना कर दिया था, 16। तो इन्होंने एक वो आता है 16 PFQ। तो इन्होंने 16 सीन गुलों को क्या कर दिया था, इन्होंने महत्वपूर्ण माना था, याद रखना, कितने को, 16 को। और नोट करके याद रखना, हम लोगों से एक पेपर में क्वेश्चन आता है, वो था 16 PFQ, जिसे 16 पी से क्या हो जाए पर्सनैलिटी, एफ से क्या है फैक्टर, क्वेश्चन क्वेश्चनरी। यानी कि PFQ जो थ्योरी है वो किसने दी थी, याद रखना, ये जो दी है वो दी है केटल ने। और इसका जो विकास है वो कहाँ से हुआ था, लगभग आलपोर्ट के 18,000 में से पहले 45 को चुना, फिर 200 को चुना, फिर 35 को चुना। 35 को दो भागों में डिवाइड किया, किसमें, 23 और 12 में। 23 में से भी 16 को क्या है, महत्वपूर्ण माना। और यही 16 क्या बचते हैं, 16 PFQ की जो थ्योरी है उसका विकास होता है। तो हमसे पेपर में आता है कि 16 PF की जो थ्योरी है वो किसने दिया, रखना, आरबी केटल ने दी है। तो इसी के साथ जो आज का हमारा सिद्धांत है, जो थ्योरी है, जो टॉपिक है, वो क्या होता है, समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।